मुझे ये समझ आ गया आपने भारत को डरा लिया, तो ये अफगानिस्तान को क्यों नहीं डराते? वो रोजाना घुस के मार रहे हैं आप। पाकिस्तान के पास एटम बम ना होता तो शायद आज कामयाब हो जाता। अगर यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन्स अपना प्रोग्राम डिसमेंटल ना करता तो रशिया कभी जुर्रत ना करता। मसहब आपके साथ, अच्छा ईरानी भी आपके साथ ठीक नहीं है, अफगानी भी ठीक नहीं है, इंडिया भी ठीक नहीं है, आप सऊदी अरेबिया इंडिया के साथ जो है एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप किधर है? अगली बात करने लगा था, मेरी बात नहीं है, वो बात आईएमएफ की है आज जो उन्होंने कहा है कि भाई आपकी तो 2.5% पे ग्रोथ है, उस पे से भी वो 0.5 नीचे गिरा रहे हैं। आपकी ये आईएमएफ की रिपोर्ट है, 2.5% ग्रोथ है आपकी। और सबसे बड़ी बात जो मुझे याद आई है, मैं मेंशन करना चाहता हूं, आपकी नाकामियों की सबसे बड़ी नाकामी, इसकी प्रेडिक्शन भी अबू कलाम आजाद ने की थी। उसने कहा था ये मजहबी नहीं है, मुआशी तौर पे ये पाकिस्तान बना रहे हैं, मजहबी नहीं है। और फिर उसने कहा था कि जो मुसलमान बिजनेसमैन है ये मुगलिया सपोर्ट के बगैर बिजनेस नहीं कर पाते थे, दे आर अंडर थ्रेट राइट नाउ, दे वांट टू मेक पाकिस्तान। ये फेल बिजनेसमैन है ये सारे मुसलमान, ये प्रेडिक्ट किया था अबू कलाम आजाद ने, क्योंकि इनको हमेशा सपोर्ट होती थी मुगलों के पीछे से, और जब मुगल नहीं रहे तो फिर वो बिजनेस नहीं कर सके। लोग कहते हैं जिनको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन नहीं मिलता उनको एमआईटी में मिल जाता है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पुलिस की हिरासत में हैं। पाकिस्तान के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। दोस्तों, अब इमरान खान और शाह मोहम्मद कुरैशी को 10-10 साल की सज़ा सुना दी गई है। फिर उसके बाद हुसरा बीबी को 14 साल की सज़ा सुना दी गई है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ बलूचिस्तान वाले प्रोटेस्ट करते रहते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी और पुलिस बलूचिस्तान के लोगों को अगवा करके कहाँ रखती है, इस बात की किसी को भी जानकारी नहीं है। अब किडनैप किए गए लोग जिंदा हैं या मारे जा चुके हैं, इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। तो बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ प्रोटेस्ट करते रहते हैं और ये अब बढ़ते जा रहा है। और दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ कमर चीमा जैसे घटिया लोग पाकिस्तान को भारत के साथ तुलना करते हुए नजर आते हैं, लेकिन पाकिस्तान का भारत से कोई मुकाबला नहीं है। पाकिस्तान वालों को रोटी तो पूरी हो नहीं रही, इनकी पाकिस्तान वालों की रोटी आईएमएफ के द्वारा चलती है। आज जब तक आईएमएफ से भीख नहीं मांगेंगे इनकी रोटी नहीं चलेगी। और पाकिस्तान अपनी तुलना भारत से करता है। और दोस्तों, साजिद तरार पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाते हुए यह बता रहे हैं कि अब पाकिस्तान से तो अफगानिस्तान भी आगे निकल चुका है, तो अब पाकिस्तान किस तरह से भारत का मुकाबला कर सकता है। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं आगे की तरफ। धन्यवाद। बड़ा अपील किया है। उसी इंटरव्यू के अंदर उन्होंने एक बात ये भी की, उन्होंने कहा शायद पाकिस्तान के पास एटम बम ना होता तो शायद आज कामयाब हो जाता, शायद एटम बम शायद इंडिया हमला कर देता था साहब अब तक। तो हमला करके तो फारग हो जाता ना। बांग्लादेश पे भी तो हमला किया था उन्होंने। किन्होंने? बांग्लादेश भी तो देखे ना, भारत के साथ उनका बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है, बल्कि जाकर उनको वो लोन देते हैं। आपके ऊपर हमला नहीं, अच्छा देखे ठीक, इंडिया को एक साइड पे कर दे, अफगानिस्तान आपके साथ क्या नहीं कर रहा, टीटीपी साहब वो एक और सिचुएशन है। आपको पता है इस वक्त इंडिया के जितने बॉर्डर हैं, ये चीमा साहब आपके पास एटम बम मौजूद है, पहले ये कंफर्म करें। मुझे बड़े फिक्र ना करो। देखें, दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੀ ਪਈ ਆਪਣਾ। मुझे एक बात बताएं, जब वाजपेयी साहब ने चेक किया था पाकिस्तान को कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है या नहीं, उन्होंने टेस्ट किया था LK अडवाणी साहब जो बीजेपी के बड़े सीनियर रहनुमा हैं। उन्होंने कहा जी हमने खित्ते का बैलेंस बदल दिया है। ठीक 15 दिन बाद पाकिस्तान ने, देखें तार साहब ये भी एक नेशनलिज्म हमारी कौमियत है, हमने वो करके और जवाब दे दिया देखो मरना जीना किस्मत है, लेकिन साढ़े को गोला बारूद पूरा है। ठीक है, वो हमारे इंटरनल एक बात उसमें चीमा साहब खराब है, लेकिन छटांगे नहीं, ये ज़हन होना चाहिए। ये ठीक है, लेकिन चीमा साहब हो सकता है इसी वजह से आप तरक्की नहीं कर पा रहे। साहब मैंने आपको उस दिन मिसाल दी थी, अगर यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन्स अपना प्रोग्राम डिसमेंटल ना करता तो रशिया कभी जुर्रत ना करता। देखिए हम इंटरनल मसले हल कर सकते हैं, आज भी कुछ नहीं कर यूक्रेन। आज भी यूक्रेन ने जितना पैसा अमेरिका और यूरोप से बनाया है इस वक्त, आप सोच नहीं सकते। और आपकी भी सिचुएशन बिल्कुल उसी तरह मिलती जुलती, आपने भी पैसा बहुत बनाया। वो हमारे हालात ही ऐसे हैं, क्या यूक्रेन के पास होता भी ना अगर एटॉमिक एसेट्स, उन्होंने वो भी बेच देने। आपको पता है जितनी करप्शन वो कर रहे हैं इस वक्त, जितने गोले बारूद के ऊपर कितनी करप्शन इस वक्त वो कर रहे हैं।
चीमा साहब दर लेकिन हकीकत अच्छा एक न्यूक्लियर और प्रोग्राम पे बात एक कमेंट, नहीं एक सर आखिरी एक बात कमेंट, नहीं चीमा साहब एक अमेरिका के पास कितने एटॉमिक एसिड्स हैं वो तो हजारों में है, कोई 10,000 के करीब ਤੇ पता नहीं। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਠਾਨ ਭਾਈਜਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨਸਵਾਰ पे ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਅਫਗਾनिस्तान ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ दरअसल वो एक और चीज है, वो इसको देखें, हमने जो पावर को मैयर करने के बड़े इंडिकेटर होते हैं। देखिए पाकिस्तान ने एक चीज को बड़े अच्छे तरीके से डिस्पेल किया था कि उस वक्त हमारे मौलवी कहते थे जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन है ये आलम इस्लाम का न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन पाकिस्तान की फौज ने और डिसीजन मेकर्स ने बड़े अच्छे अंदाज से इस चीज को समझाया कि नहीं ये सिर्फ पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए है। सो हम जो ये कर रहे हैं ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहे हैं, और सिर्फ भारत का, ये भारत में देखें वो हम एक टर्म बोलते हैं तारड़ साहब जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप जब जिसे बोलते हैं सिक्योरिटी डायलेमा, व्हेन वन गेट्स सिक्योर अदर गेट्स इनसिक्योर। सो हमारा क्योंकि इंडिया के साथ मसला था, उन्होंने न्यूक्लियर वेपन बना लिया, पाकिस्तान ने भी बना लिया, अब इसको कहते हैं। अच्छा तारड़ साहब एक पॉइंट यहाँ पे मैं रेज करूं, 2019 में, मैं अमूमन आप बोलते हैं 2019 में जब जब 20 में जब मोदी साहब ने चाइना ने एलएसी के ऊपर अटैक किया और फौजी मरे, 2019 में पाकिस्तान पे उन्होंने किया तो डॉग फाइट में जब उनके जहाज गिरे, उसके बाद नरेंद्र मोदी साहब ने और उनकी कैबिनेट ने फैसला किया कि हमें मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन करनी है। उससे पहले वो कहते थे जंग तो होनी को नहीं, करना क्या है, हमने एक चीज की है, इसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी आ गई थी, फिर बाकी अगू नवाज शरीफ इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट पंगे लेंदी मुल्क के नाल फ्रेंज ते होना तारड़ साहब जो तमाशा लगा, लेकिन हम खड़े तो नहीं है। नहीं खड़े कितने खलोते हो, मैंने तो समझ नहीं आती तुम कितने खलोते हो, लता थोड़ियां हैंड को नहीं। लेकिन चीमा साहब अच्छा उसमें एक सबसे बड़ी बात ये, तो फिर चले मुझे ये समझ आ गया आपने भारत को डरा लिया, तो ये अफगानिस्तान को क्यों नहीं डराते, रोजाना घुस के मार रहे हैं आप। ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਰਾ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਿਆਂ ਹੋ जाना है। चीमा साहब आपके साथ अच्छा ईरानी भी आपके साथ ठीक नहीं है, अफगानी भी ठीक नहीं है, इंडिया भी ठीक नहीं है, आप सऊदी अरेबिया इंडिया के साथ जो है एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप किधर है, आप हैं अच्छा हमारा कैलकुलस खराब हो गया, अब हम दोबारा सोच रहे हैं हमें क्या करने की जरूरत है, ये हम मानते हैं। साहब आप और देखो जो तो अफगानिस्तान अगे निकल गया सरकार, मोटरसाइकिल खोते तो फिर दे खोते वो अगे वेखो किस तरीके तो ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਲਰ ਸੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਲੈ ਗਏ, ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਾਰਵਰਡ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਟਿਕ ਟਿਕ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਰੇ। वो हमसे ज्यादा पैट्रियोटिक है तारड़ साहब, देखें सर अगले दिन मैंने यहाँ पे वीडियो देखी है, गवर्नर एक सूबे का आधी रात को निकल के जाकर सड़कों में पूछता है लोगों से यू आर सेफ और नॉट, आपने खाना खाया कि नहीं खाया। मैं एक बंदे को अगले दिन स्पेशल मिलने गया जो अफगानी है, अफगानिस्तान से होके आया, उसने कहा निकलो आप आधी रात को काबुल से 200 मील का सफर करके दिखाओ तुम्हें हाथ लगा जाइए। आज की बात, आज की बात। उसने कहा हर जगह पे रोक के पैसे नहीं मांगते थे, रिश्वत पूछते थे, खाना खाया, पूछते थे कोई तकलीफ तो नहीं, बैरियर्स के ऊपर पूछते। और चीमा साहब छो पता बॉटम लाइन आती है डीएनए, गल्ला मुकदियां ने डीएनए असलां दे मुकदियां ने गल्ला। मैं कंपैरिजन नहीं करूंगा इसमें क्योंकि ज्यादती है भारत के साथ पाकिस्तान को कंपेयर करना। पाकिस्तान का कंपैरिजन इस वक्त सिर्फ अफगानिस्तान से बनता है। IMF ने फरमाया क्यों तारड़ साहब, इंडिया की पॉपुलेशन भी तो ज्यादा है हमसे, पॉपुलेशन वो फॉर एग्जांपल एक फैक्टर है, सिर्फ एक पॉइंट में तारड़ साहब, 800 मिलियन लोगों को नरेंद्र मोदी ने पिछले स्टेट इलेक्शंस में कहा है कि हम आटा देंगे, वीट देंगे। मतलब अगर 400-500 मिलियन लोग बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं तो दैट डजंट मीन बाकियों को भी तो बेहतर जिंदगी गुजारनी है ना। अब इन फैक्टर्स को भी बहुत सारे लोग जो हैं वो करते हैं, मद्देनजर रखते हैं, इस पे भी थोड़ा कमेंट करें तारड़ साहब। चीमा साहब देखें सारी चीजें डिफ्यूज हो जाती हैं जब अगले चैलेंज कर दें कि 2030 तक 7 ट्रिलियन की इकॉनमी, चंद्रयान भेज दें, डिफ्यूज हो जाता है, सन के ऑर्बिट्स में अगले पहुंच जाएं, सारा कुछ डिफ्यूज हो जाता है। अमेरिका में 2 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट उनके भारतीय निजात हो, सर वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका का भारतीय निजात हो, डिफ्यूज हो जाता है। तीसरी बात यह है कि उनकी टक्कर का स्कूल एक भी, मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात बताना चाहूँ, लोग कहते हैं जिनको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन नहीं मिलता उनको MIT में मिल जाता है। तो चीमा साहब इन चीजों के साथ ना दर हकीकत आपका कंपैरिजन तो बांग्लादेश से भी नहीं बनता। अब आपका आप उनके साथ किधर जाएंगे, आप वो तो बहुत आगे जा चुके हैं आपसे, वो तो 100 साल का गैप दे चुके हैं आपको, वहां कहां जाएंगे आप।
जो मैं अगली बात करने लगा था, मेरी बात नहीं है, वो बात आईएमएफ की है। आज जो उन्होंने कहा है कि भाई आपकी तो 2.5% पे ग्रोथ है, उस पे से भी वो 0.5 नीचे गिरा रहे हैं। आपकी ये आईएमएफ की रिपोर्ट है, 2.5% ग्रोथ है आपकी। गुजरिंग है मौलाना अबू कलाम आजाद की 13 प्रेडिक्शंस, 13 प्रेडिक्शन उन्होंने की थी पाकिस्तान के बारे में। एक एक चीज सच साबित हुई, एक एक चीज। मैं हैरान हूं। द मैन वाज सो विजनरी। उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान के टूटने का उन्होंने प्रेडिक्ट किया। उन्होंने मुहाजिरों को यहां जलील किया जाएगा, ये उन्होंने प्रेडिक्ट किया। उन्होंने यहां तक प्रेडिक्ट किया कि कायदे आजम और लियाकत अली खान के बाद यहां कोई सेंसिबल लीडर पैदा नहीं होगा। ये अबुल कलाम आजाद कह गए थे। उन्होंने कहा था ये इस्लाम को नुकसान पहुंचाएंगे, पाकिस्तान बना रहे, ये इस्लाम को धोखा देंगे, यहां फिरके बनेंगे, यहां से अकलीतें निकाली जाएंगी। एक एक चीज साथ प्रूव हो चुकी, एक एक चीज प्रूव हो चुकी चीमा साहब। आपने मजहब के नाम के ऊपर जो क्या कुछ नहीं किया, आपने इन्होंने प्रेडिक्ट किया था अबू कलाम आजाद, और आज देख लें आप क्या। आपका कंपैरिजन तो बनता ही नहीं है, बल्कि अफगानी आपका मजाक उड़ा रहे हैं, इस वक्त मजाक उड़ा रहे हैं आप। कभी आप कहते हैं हम चाय पीने जा रहे हैं, कभी आप कहते हैं हम कैबिनेट वहां बनाएंगे, कभी आप इस्लामाबाद में तालिबान के झंडे लगाते हैं, फिर वो टीटीपी आपके अंदर घुस के मारती है, आप उनकी मिन्नतें करते हैं हमें इनसे बचाओ। उन्होंने बचा रहे हैं आपके साथ। आज वो इंडिया के साथ है, आपके साथ नहीं है। आप ये समझते रहे कि इंडिया की इन्वेस्टमेंट जो सारी खराब हो चुकी, नहीं हुई, बल्कि आपके बॉर्डर के ऊपर आज सऊदी अरेबिया और इंडिया इज डूइंग द नेवल एक्सरसाइज नियर योर बॉर्डर्स इन कराची। और आपकी डिप्लोमेसी किधर है, आपकी फॉरेन पॉलिसी किधर है आज? आप कभी सोचा किसी ने कोई शर्मिंदा ही हो जाए आके टीवी पे कि यार मैं शर्मिंदा हूं? आज तक। लेकिन चीमा साहब कोई नहीं। और सबसे बड़ी बात जो मुझे याद आई है, मैं मेंशन करना चाहता हूं, आपकी नाकामियों की सबसे बड़ी नाकामी, इसकी प्रेडिक्शन भी अबू कलाम आजाद ने की थी। उसने कहा था ये मजहबी नहीं है, मुआशी तौर पे ये पाकिस्तान बना रहे हैं, मजहबी नहीं है। और फिर उसने कहा था कि जो मुसलमान बिजनेसमैन है, ये मुगलिया सपोर्ट के बगैर बिजनेस नहीं कर पाते थे। दे आर अंडर थ्रेट राइट नाउ, दे वांट टू मेक पाकिस्तान। ये फेल बिजनेसमैन है ये सारे मुसलमान। ये प्रेडिक्ट किया था अबू कलाम आजाद ने, क्योंकि इनको हमेशा सपोर्ट होती थी मुगलों के पीछे से, और जब मुगल नहीं रहे तो फिर वो बिजनेस नहीं कर सके, बिजनेस में फेल हो गए थे। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।